everyone, this is Aditi Priya and welcome back to my channel. I just appeared for NEET 2020-22 and eagerly waiting for the results to be out. But since NDA लगता है एक लंबी वेकेशन में जा चुका है और उसका रिजल्ट देने का कोई भी मन नहीं है अभी, बिकॉज एक महीने से ज़्यादा हो गया है एंड कोई भी अपडेट नहीं है. फाइन. सिंस मुझे 3-4 लोगों ने बोला था कि दी प्लीज टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाओ, लाइक हाउ यू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर ड्रॉप ईयर्स. सो आई थॉट ओके लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सिंस मैं एक ड्रॉपर हूँ तो फिर मैंने पिछले साल नीट दिया था एंड उसमें मेरे मार्क्स मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि इट वाज 497 विच वाज नॉट गुड बट फाइन. ठीक है, जिस हिसाब से प्रिपरेशन थी उस हिसाब से मार्क्स आए. मतलब मैंने एक महीने ब्रेक लिया था एंड उस टाइम में मैंने बस यही सोचा था कि लाइक क्या कमी हो गई मुझसे कि मैं नहीं कर पाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नीट. तो उसमें बस मुझे लाइक 2 कमियां दिखी. एक तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी एंड दूसरी ये थी कि मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे. लाइक आई नो दी फॉर्मूला, आई नो द थिंग, बट वो जो बेसिक होता है ना, जैसे तुम क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व कर सकते हो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिससे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे. मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे, सो मैं क्वेश्चंस कैसे करती. सो इसीलिए सिंस बेसिक स्ट्रॉन्ग करने थे तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइक फिजिक्स वाला करता है. तो मैंने यकीन 2.0 फॉर नीट 2020-22 ज्वाइन किया था बिकॉज आई न्यू कि मुझे बेसिक्स बिल्डअप करने हैं और तो उसके लिए तो फिजिक्स वाला इज दी बेस्ट. लाइक आई विल रिकमेंड फ्रॉम माई साइड, अगर तुम्हारी बेसिक्स 0 है या फिर बहुत ही मिनिमम है और तुमने उसे हाई लेवल तक लेके जाना है, सो गो फॉर यकीन 2.0 लाइक या और 1.0. एक्चुअली कमिंग टू द टाइटल ऑफ द वीडियो विच वॉज टाइम मैनेजमेंट. सो सिंस फिजिक्स वाला के लेक्चर्स 6 घंटे के होते थे, 2 hours each for physics, chemistry and biology. So I used to start my day at 8 AM. मैं 8 बजे उठती थी एंड 1 hour फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती थी. एंड मैंने कभी भी लाइव लेक्चर्स नहीं देखे. आई यूज टू सी द रिकॉर्डिंग्स एंड मैं 2x पे देखती थी एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं 2x पे देखती थी तो 2 घंटे का लेक्चर मैं 1 घंटे में देखती थी. नो, इट डजंट मीन दैट. मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते थे वो लेक्चर देखने में. एंड सिंस हमें वो मुझे तो लगता है कि लाइक लेक्चर इज एवरीथिंग. अगर तुम लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, लाइक मैं क्या करती थी कि लेक्चर देख रही होती थी 2x पे और साथ में ही कुछ की पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन कर लेती थी. एंड आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर एंड जब भी सब क्वेश्चन बोलते थे ना कि पॉज करके खुद से करो, सो आई यूज टू डू दैट. पॉज करके मैं खुद से क्वेश्चन करती थी एंड नहीं होता था तो फिर सोल्यूशन देखती थी आगे. लेक्चर देखने के बाद मैं खुद से नोट्स बनाती थी. लाइक सिंस आई सॉ द लेक्चर वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा चुका है, बट उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में यू हैव टू राइट इट डाउन. तो अगर तुम उसे नोट्स में लिख लेते हो ना तो वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाता है, लाइक फिक्स हो जाता है. तो मैंने लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए खुद से. उसके बाद फिर यही करने में मुझे एक लेक्चर देखने में आई थिंक 3 to 3.5 hours लग जाते थे. एंड फिर मैं ब्रेक लेती थी एक लेक्चर देखने के बाद एंड देन आई यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट वीडियो. तो इस तरीके से मैं 3 लेक्चर देखती थी. एंड तो अब मैंने ऑलमोस्ट से 3/4 ऑफ द काम तो कर लिया. लाइक मैंने लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स बना लिए एंड इट इज डन. फिर टीपीपी आती थी रोज एंड उसमें मुश्किल से 15 क्वेश्चंस होते थे. एंड इफ यू डू दैट, तुमने सिंस वो आज ही पढ़ा है तो वो 15 क्वेश्चंस करने में तुम्हें 15 मिनट भी नहीं लगते थे. वो आराम से हो जाता था. लाइक 15 मिनट, लाइक 1 घंटे में मेरे तीनों सब्जेक्ट्स हो जाते थे. तो मैं रोज टीपीपी करती थी और उसके बाद फिर जितना पढ़ाया ना उन्होंने वो पढ़ती थी एनसीईआरटी से. लाइक एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो और नोट्स पढ़ लो और पहले वाला भी देख लो. अगर तुम रोज देखते जाओगे ना तो 5 मिनट भी नहीं लगते कि सर ने पहले क्या पढ़ाया था वो रिवाइज करने में. तो लेक्चर्स देख लिए, उसके नोट्स बना लिए, तुमने टीपीपी कर लिया. टीपीपी करने में 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, ये कर लिया. उसके बाद फिर तुमने उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली और रिविजन कर लिया जो सर ने उसी दिन पढ़ाया. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंड दैट इज इट फॉर योर डे. और तुम्हें इतना मेक श्योर करना है कि तुम इतना कर लो तभी सो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब तुम लेक्चर देख रहे हो ना तो तुम्हें मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, वो मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ योर डे होना चाहिए कि तुम लेक्चर बहुत ध्यान से देखो. बिकॉज आई थिंक लेक्चर में ही सब कुछ है और उसको जब तुम नोट डाउन कर लोगे ना तब रिकॉल करना सर किस वे से वो समझा रहे थे तो वो 2 बार रिवाइज हो जाता है. उसके बाद एवरी 14 days में हमारे फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे. तो जब तुम वो दोगे ना तो उसके लिए रिवाइज कर लेना. और रिवाइज करने में अगर तुम रोज का ये कर रहे हो ना तो बहुत 1 घंटा लगता था मेरे को एक सब्जेक्ट करने में. बिकॉज चैप्टर्स ही 1-2 आ रहे होते थे, बहुत कम पोर्शन आता था फोर्टनाइटली टेस्ट में. उसके बाद अपीयर फॉर द टेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई वुड लाइक टू गिव, टेस्ट मिस मत करना. लाइक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. टेस्ट कभी मत मिस करना, कुछ भी टेस्ट हो
हमेशा देना, DPP करना। लाइक मैंने सिंस बताया कि मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, बिकॉज मैंने पिछले साल टेस्ट ही नहीं दिए थे, लास्ट में जाके 6 टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस। बट इस बार मैंने किया, लाइक बहुत सारे टेस्ट दिए। आई ऑलमोस्ट डिड 15 to 20,000 क्वेश्चन इन माई ड्रॉप ईयर। सो हाँ, और लेक्चर में सर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, सो ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस हमारे लेक्चर में ही हो जाते हैं। लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना, DPP करना और उसके NCERT पढ़ लेना, दैट इज इट। इतना ही होता है बस, एक दिन में इतना ही करना होता है। एंड पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, एक चैप्टर खत्म होने के बाद क्या स्ट्रैटेजी होती है ताकि लास्ट में जाके बर्डन ना हो। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो आई डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching. If you like this video, then give us a thumbs up and subscribe. Stay tuned for the next video. Thank you.